आज हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों ने कमेंट किया है कि डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दी है, तो इससे ये पता चल रहा है कि आपको एन्युटी मेथड यूज़ करना है। ठीक है, आप कंफ्यूज इसलिए हो गए हो क्योंकि एन्युटी मेथड में हम फॉर्मूला लगाते थे जिसके थ्रू हम कैश प्राइस फाइंड आउट करते थे, बट इस क्वेश्चन में कैश प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दी है, आपको कैश प्राइस दे रखा है, आपके पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो आप इंस्टॉलमेंट का अमाउंट उसी फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया है। क्वेश्चन देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2019 ABC लिमिटेड परचेज्ड अ कार हुज कैश प्राइस वॉज 12,43,430 फ्रॉम पवन लिमिटेड ऑन हायर परचेज सिस्टम। तो यहाँ पे हायर परचेजर कौन है? ABC लिमिटेड, एंड हायर वेंडर कौन है? पवन लिमिटेड। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट दिस अमाउंट विल बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, और अमाउंट की पेमेंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% दे रखा है। देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, आपको 2 पॉइंट समथिंग दे रखा है। आपको बोला गया है कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, प्लस आपको जर्नल एंट्रीज करनी है हायर परचेजर की बुक्स में अंडर द एसेट एक्रूअल मेथड। ठीक है, अब देखिए इंस्टॉलमेंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एन्युटी मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो एन्युटी मेथड का फॉर्मूला आपका ये होता है, कैश प्राइस इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब इस क्वेश्चन में हमें इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है, कैश प्राइस एंड पीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी गिवन है। क्लियर? तो हमने इस फॉर्मूले को चेंज करके इंस्टॉलमेंट कैसे बन गया, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू कैश प्राइस डिवाइडेड बाय पीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, वैल्यूज पुट कर दी और हमारे पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया। ठीक है, बस यही थोड़ा सा अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर लेते तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता, आपको डिफिकल्ट ना लगता। क्लियर? अब उसके बाद ये जो एनालिटिकल टेबल आप बनाते हो, हर एक क्वेश्चन में करते हो, ठीक है, ये एनालिटिकल टेबल तो बहुत सिंपल है। जैसे कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में भी मैंने कराया है कि आपको आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, ठीक, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पता है, तो किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर में देखो आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना था? 12 लाख समथिंग। इस पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आपने इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 5 लाख जो कि नीचे आपने कैलकुलेट किया है, उसमें से आपने ये इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो आपके पास कैश प्राइस ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया। अब नेक्स्ट ईयर आप क्या करते हो, यही कैश प्राइस नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए उसके आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस में से माइनस कर देते हो। ठीक, एक सेकेंड थोड़ा सा क्लीन करते हैं। अब इस आउटस्टैंडिंग पे आपने 10% लगाया, आपका इंटरेस्ट आ गया 86,777। वो फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में से माइनस करके आपके पास आ गया इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस। ठीक, फिर ये कैश प्राइस आप नेक्स्ट ईयर के लिए माइनस करते हो और आपके पास क्या आ जाता है? ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट। लास्ट ईयर में आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज़ नहीं करते हो, रादर आपको क्या करना होता है कि जो भी आपका अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है, जो कि इस क्वेश्चन में 5 लाख है, उसमें से ये अमाउंट जो कि आउटस्टैंडिंग बची है वो माइनस करके आपने इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया और फिर ये इंटरेस्ट यहाँ माइनस किया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता अगर बस आप इतना ध्यान देते कि आपको एन्युटी मेथड यूज़ करना है और एन्युटी मेथड को यूज़ करके यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट फाइंड आउट करना है। जब आप ये कैलकुलेट करोगे ना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, तो ये थोड़ा डेसिमल में आंसर आता है। ठीक है, तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली ले लिया यहाँ पे 5 लाख 2 रुपीज़ पॉइंट समथिंग आया था, तो मैंने 5 लाख लेके इसको सॉल्व किया है। अब देखिए जर्नल एंट्रीज पूछी है हमें ABC लिमिटेड की बुक्स में, ठीक है, जो कि हायर परचेजर है। जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है, क्या है, तो इसका मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है। ठीक है, कि जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, एसेट एक्रूअल मेथड का भी समझाया है और क्रेडिट परचेज का भी। क्लियर? तो जिनको वो जर्नल एंट्रीज की समझ है वो इजीली एनालिटिकल टेबल में से ये अमाउंट पिक करके ये जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। ठीक, तो फर्स्ट एंट्री एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर दैट इज March 31, 2020 आपने ड्यू किया इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री आपने करी, दैट इज एसेट अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर। ठीक है, फर्स्ट एंट्री आपने ये की और इसका अमाउंट पीछे एनालिटिकल टेबल का जो फर्स्ट ईयर है वहाँ से आपने ये कैश प्राइस ऑफ द इंस्टॉलमेंट, ये इंटरेस्ट
और ये टोटल इंस्टॉलमेंट ड्यू कर दी। सेकेंड एंट्री आप पेमेंट की करते हो हायर वेंडर जो कि पवन है, टू बैंक 5 लाख आपने उसको पेमेंट कर दी। डेप्रिसिएशन का क्योंकि रेट नहीं दिया इसलिए हम ये डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ नहीं कर पाएंगे। देन लास्ट एंट्री होती है जो भी नॉमिनल अकाउंट आपने ओपन किए हैं उनको क्लोज करने की। तो इस क्वेश्चन में एक ही नॉमिनल अकाउंट ओपन हुआ है इंटरेस्ट का, तो आपने P&L में डाल के उसको क्लोज कर दिया। सेम इसी तरीके से ये तीनों एंट्रीज आपकी सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में भी आएंगी। रिस्पेक्टिव अमाउंट्स आप अपने एनालिटिकल टेबल में से देख लेंगे।